श्रोताओं नमस्कार। हमारे आप सबके विकास के लिए सरकारें बहुत प्रयास करती हैं, कई तरह की योजनाएं लेकर आती हैं। इसी तरह की एक योजना है विशेषकर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इस योजना से कैसे लाभ मिलता है, कौन लाभान्वित हो सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमने आमंत्रित किया है जिला मिशन प्रबंधक श्री अनुराग कनौजिया जी को। अनुराग जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बताएं, ये योजना क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन? इससे ऐसा लगता है कि आजीविका कमाने के लिए कोई मिशन मोड में कोई योजना है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने हमें इस विषय पे चर्चा करने के लिए यहाँ पे बुलाया है आपने। जी, स्वागत है आपका। और मैं अपने श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ जो हमको सुन रहे हैं। और मैं अपने श्रोताओं को विस्तृत रूप से इसके बारे में बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन क्या है, इसके लाभार्थी कौन हैं, इससे कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं और इसमें कौन कौन से हमारे जो बहनें हैं वो लाभ अर्जित कर सकती हैं। ये महिलाओं के लिए योजना है। जी जी जी। ये मैं आपको बता दूं, ये हमारे जो पूरे देश में जो योजना चल रही है NRLM है, उसका मतलब होता है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। और इस राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से ये योजना चलाई जा रही है। और हमारे उत्तर प्रदेश में इसका नाम है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जैसा कि आप इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ये आजीविका से संबंधित एक कोई योजना है जो हम ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कर रहे हैं, यानी वहाँ से आजीविका कमा सकें लोग। जी हाँ। एक्चुअली जिस तरीके से हमारा प्रदेश पिछले आज़ादी के बाद से जो हमें गति मिलनी चाहिए थी विकास की ओर, वो हमको अभी नहीं मिल पाई है। या आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे ग्रामीण भाई बहन हैं उनको वो विकास नहीं मिला है। इसी विकास को ध्यान में रखते हुए हमारे जो भारत सरकार है उसने इस योजना का क्रियान्वयन स्टार्ट किया जो विभिन्न स्टेटों में अलग अलग नामों से संचालित की जा रही है। अच्छा, ये बताएं कि इसका एक तो तय हुआ कि मुख्य रूप से महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए ये योजना है। जी। तो इसका क्रियान्वयन कैसे होता है? कैसे आप गाँव में जाते हैं और किनको चूज करते हैं कि किसको फायदा कैसे पहुँचाना है? एक्चुअली इसमें होता क्या है कि सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे टीमें होती हैं जिनको हम ICRP बोलते हैं, इंटरनल कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन जिनको बोलते हैं हम जी, उनकी हम 5 लोगों की टोली बना के अलग अलग ग्राम पंचायतों में भेजते हैं। ये टोलियाँ एक ग्राम पंचायत में 15 दिन तक रुकती हैं और वहाँ पे जाके उस पूरे गांव का सर्वे करती हैं। उनका जो वहाँ के लोग हैं उनका सर्वे करते हैं, उनको बुलाते हैं, वहाँ पे आम सभा लगाते हैं। प्लस इसके साथ में उनको एक सूची देते हैं जिसको सैक सूची बोलते हैं जी, जिसमें वो सरकारी आंकड़ा होता है कि कौन कौन जो परिवार हैं जो इस परियोजना से जुड़े जाने हैं। उनको वहाँ पे बुला के उनको मोबिलाइज करके और उनको संगठित करके फिर उनसे उनकी इच्छा जानी जाती है कि क्या आप समूह में जुड़ने के इच्छुक हैं या नहीं हैं। अतः इस प्रकार करते हुए वो 5 महिलाएं 15 दिन उस ग्राम पंचायत में रुककर ऐसे लोगों की पहचान करती हैं जो इन समूह में जुड़ने के लायक होते हैं जी, और उनको हम एक समूह में पिरो देते हैं जिसको हम बोलते हैं स्वयं सहायता समूह। जी, ये नहीं स्वयं सहायता समूह बनाकर उनको आप प्रेरित करते हैं कि कुछ अपना कुछ काम करें। जी, इसमें सबसे पहली बात होती है हम उनको बचत करना सिखाते हैं कि उसमें क्या होता है, उन्हें पंचसूत्र का पालन करना होता है। इन पंचसूत्रों में सबसे पहली जो होती है साप्ताहिक बैठक होती है, नियमित साप्ताहिक बैठक। नहीं, हर सप्ताह एक बैठक करनी। जी हाँ, उनको महीने में 4 बैठक या 5 बैठक करनी होती हैं और उनको अपनी एक बचत करनी होती है जिसको बोलते हैं नियमित साप्ताहिक बचत। ये बचत वैसे तो जो नियम है वो 10 रुपये का है कि कोई भी महिला 10 रुपये साप्ताहिक रूप से बचत कर सकती है, लेकिन अगर कोई महिला सक्षम है तो वो 10 रुपये से ज़्यादा की भी बचत कर सकती है। यानी अभी तक जो उनके आय के साधन हैं उनमें से 10 रुपये बचाने। हाँ, ये एक्चुअली होता क्या है, हम एक उनके अंदर टेंडेंसी जनरेट करते हैं कि वो बचत करना सीखें, बचत की आदत बने, बचत की आदत पड़े। जैसे हम बच्चों को स्कूल भेजने की आदत डलवाते हैं, गुल्लक होती है, गुल्लक में पैसे डलवाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम उनको पहले बचत करने की आदत डलवाते हैं ताकि वो मितव्ययी बने और बचत करना सीखें। जी, इसके बाद क्या होता है, फिर उनका एक खाता खुलवाया जाता है सरकारी बैंक में। उनका एक सामूहिक खाता खुलता है जिसको बोलते हैं स्वयं सहायता का बचत खाता समूह जी, बचत खाता। इसमें क्या होता है कि सरकार उनको सबसे पहले करीब 2,500 रुपये की एक राशि देती है जिससे वो अपने बैठने की दरी, बक्सा, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड जिसमें वो अपनी लेखा जोखा करेंगी, ये सारा सामान खरीद के लेके आती हैं वो जी। इसके बाद खाता खुलने के बाद जब ये 2,500 रुपये आ जाते हैं, 2 से 3 महीने के बाद उस खाते में करीब 15,000 रुपये और आते हैं सरकार की तरफ से जी, जिसको बोलते हैं रिवॉल्विंग फंड। और इस रिवॉल्विंग फंड का उपयोग वो अपनी आजीविका को
छोटे छोटे आजीविका के उपयोग में करती हैं वो। अच्छा, इसमें आजीविका कमाने के लिए कौन कौन से काम आप लोग बताते हैं वो लोग करती हैं? अभी तक देखिए जो महिलाएं अपने स्वयं करती हैं उसमें से कोई बकरी पालन भी करता है, कोई मुर्गी पालन भी करता है, कोई छोटा मोटा ठेला खोल लेता है, चाउमीन बनाने का ठेला लगा लेता है, या कोई घर पे अपनी कोई छोटी परचून की दुकान खोल लेता है। ये तो उनके स्वयं के प्रयास हैं। जैसे मसाला पीसना भी हो सकता है। हाँ, मसाला पीसना भी हो सकता है। इस तरह के जो खाने के सामान बहुत सारे बनते हैं, पापड़ बनना हो गया, बड़ी बननी हो गई, वो एक्चुअली क्या होता है, ये जो महिलाएं जो अपने स्वयं स्तर पे कर लेती हैं वो तो कर ही लेती हैं। इसके अलावा हम उनके जो उनका कौशल है उसका निरीक्षण करके, उसकी पहचान करके हम उनको ट्रेनिंग भी दिलवाते हैं। एक ये संस्था है आरसेटी जिसको बोलते हैं। आरसेटी के माध्यम से इसका जो कार्यालय है वो एतमादपुर में है। वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है बहुत बड़ा सा। वहाँ पे आवासीय और गैर आवासीय दोनों तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। प्रशिक्षण वहाँ कराते हैं? जी हाँ, प्रशिक्षण करवाते हैं और इसका पूरा खर्चा हमारी उत्तर प्रदेश सरकार वहन करती है। वहाँ रुकने खाने पीने का सब कुछ वहीं पे मिलता है। आप रुकना भी वहीं है, खाना भी वहीं है, किट भी मिलती है, ड्रेस भी मिलती है, यहाँ तक कि टूल किट भी मिलती है काम करने के लिए। तो क्या क्या वहाँ पर प्रशिक्षण होता है? किन-किन वहाँ पे प्रशिक्षण की बहुत लंबी लिस्ट है, जिनमें से मुख्यतः जो मैंने अभी तक करवाए हैं, हमने सिलाई का प्रशिक्षण कराया है। जैसे महिलाएं कपड़ा सिलना सीखती हैं, मोमबत्ती का निर्माण करना सिखाया हमने ताकि मोमबत्ती का निर्माण करके अपनी आजीविका से कमा सकें। अगरबत्ती का निर्माण करना सिखाया हम लोगों ने। इसके अलावा मशरूम का उत्पादन करना सिखाया हमने। इसके अलावा फाइनेंशियल लिटरेसी, ताकि उनके अंदर पैसे की लेन देन की समझ भी उत्पन्न हो। मेंटेन कर हाँ, फाइनेंशियल लिटरेसी की भी ट्रेनिंग हम लोगों ने कराई है ताकि उनको कहीं ना कहीं छोटे मोटे अकाउंटेंसी की जॉब मिल जाए उनको। इस तरह के प्रयास हम लोग निरंतर करते रहते हैं ताकि उनकी हम आजीविका को आगे बढ़ा सकें। तो अभी आगरा जनपद की क्या स्थिति है और जो इसके आसपास जनपद हैं, देखिए आपका आगरा क्या बताता है? हाँ, आगरा जनपद की स्थिति ऐसी है कि जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था सन 2018 अक्टूबर में मैंने ज्वाइन किया था, तब हमारे केवल यहाँ पे 6 ब्लॉक इंटेंसिव थे। मतलब कि हमारे यहाँ 15 ब्लॉक हैं, यहाँ पे 15 ब्लॉक में 6 ब्लॉक इंटेंसिव थे। मतलब कि वहाँ पे हम सघन रूप से काम कर रहे थे। उसके बाद सन 2019 में हमारे 15 के 15 ही ब्लॉक इंटेंसिव हो गए हैं। सभी जगह हम इंटेंसिव रूप से समूह बना रहे हैं, हम क्लस्टर बना रहे हैं, हम ग्राम संगठन बना रहे हैं, हम समूह बना रहे हैं। मतलब जो काम पहले हम उन 6 विकास खंडों में कर रहे थे, अब वो सारे काम हम पूरे के पूरे 15 विकास खंडों में कर रहे हैं। यानी आगरा में 15 विकास खंड हैं और सभी विकास खंडों में प्रक्रिया सतत चल रही है। जी, सभी विकास खंडों में प्रक्रिया चल रही है। और मैं आपको बताऊं, ये आपको जान के बहुत खुशी होगी कि अब हम लोग समूह बनाने के सैचुरेशन स्थिति में आ चुके हैं। मतलब मैक्सिमम जितने समूह बन सकते थे उतने समूह हम लोग बना चुके हैं। अब हम एक नए अगले स्टेप पे आ गए हैं जहां पे हम उनको आजीविका प्रदान करने के लिए जो विभिन्न गतिविधियां चलाई जा रही हैं उनकी तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। जी, अच्छा, तो अभी तक जो ग्रामीण महिलाएं उनका रिस्पांस कैसा मिल रहा है कि वो आगे आ रही हैं, उन्हें खुशी हो रही है? ग्रामीण महिलाओं का रिस्पांस बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, जिन महिलाओं को मालूम होता है कि समूह से इन योजनाओं का लाभ मिल सकता है, वो योजनाएं स्वयं ब्लॉक चल के आती हैं और कहती हैं मुझे समूह में जुड़ना है। अब उनके अंदर उत्साह पैदा हो गया, बहुत ही उत्साह पैदा हो गया है। उसके अलावा जिन महिलाओं को जानकारी नहीं है, जो अर्बन क्षेत्र की महिलाएं हैं, वो भी हमारे जिला स्तरीय जो हमारा ऑफिस है वहाँ आके हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको भी किसी तरीके से इस योजना का लाभ दिलवा दें। लेकिन चूँकि हमारा ये रूरल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है तो इसलिए हम उनकी मदद नहीं कर पाते हैं। फिर भी हम लोग चाहते हैं कि कोई ऐसी योजना आए, कोई ऐसा हमारे पास विकल्प हो कि हम शहरी क्षेत्र की जो भी हमारी महिलाएं हैं जो सक्षम हैं या आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, उनको भी हम इस योजना में उनको हम लाभ दिलवा सकें। अच्छा, जैसे कोई आप कोई समय बहुत लोग सुन रहे होंगे, अगर कोई महिला है या उनके घर के कोई सज्जन हैं, वो अपने घर और आसपास की कुछ महिलाओं को समूह बनाना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें सबसे पहले जो समूह बनाने की प्रक्रिया है, मैंने आपको पहले ही प्रोग्राम की शुरुआत में बताया था कि हमारी एक ड्राइव चलती है। जी, उस ड्राइव में हमारी 5 महिलाएं गांव में जाती हैं, गांव में, और वहाँ वो 15 दिन रुक के ड्राइव के माध्यम से समूह का गठन करती हैं। तो वहाँ पर अपना नाम लिखा है? नहीं, वहाँ नाम ना लिखा है। अच्छा। वो पहले आके हमारे ब्लॉक पे आएँ। ब्लॉक पे हमारे ब्लॉक मिशन मैनेजर होते हैं, वो वहाँ जाके अपनी सूचना दें कि हम इस फला ग्राम पंचायत में हैं और वहाँ पे हमारे समूह बने हैं या नहीं बने हैं और हम समूह बनाने के इच्छुक हैं, या हमारी इतनी महिलाएं हैं जो समूह बनाने के इच्छुक हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब नेक्स्ट टाइम हमारी जब ड्राइव जाएगी वहाँ पे, तो उस ग्राम को भी हम लोग उसमें शामिल कर लेते हैं और ड्राइव वहाँ भी भेज देते हैं हम लोग। यानी आप लोग अपने ब्लॉक में जाएं और वहाँ पता करें जी कि हमें स्वयं सहायता समूह बनाना है और इसमें आगे काम करना है। तो आपको इसका भविष्य क्या दिख रहा है? देखिए, इसका भविष्य बहुत सुनहरा है। इसमें हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार
बहुत ही प्रभावी ढंग से इसका कार्य इसको क्रियान्वयन कर रही है और समय समय पर इन कामों की समीक्षा भी करती रहती है। मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारे समूहों को कौन कौन से काम दिए गए हैं, तो आपको भी आश्चर्य होगा जान के। पहला काम जो सबसे पहले दिया गया है, हमारे अब गाँव की हमारे समूह की महिलाएं अब विद्युत बिल कलेक्शन करने लगी हैं। नंबर 1, हाँ जी, उनको डिवाइस मिली हुई है, उनको हम लोगों ने पंजीकृत किया हुआ है और वो जाके बिल जमा कर सकती हैं गाँव में जाके। उस पर उनको अच्छा कमीशन भी मिलता है। पहला काम हो गया। दूसरा काम ड्राई राशन का हो गया है। जो हमारे आंगनवाड़ी में जो पुष्टाहार बढ़ता है, जो छोटे बच्चों के लिए या गर्भवती महिलाओं के लिए या धात्री महिलाओं के लिए, अब वो पुष्टाहार भी हमारे समूह की महिलाओं के माध्यम से बढ़ रहा है। पहले बहुत से गांवों में शिकायत रहती थी कि हमको आंगनवाड़ी से पुष्टाहार नहीं मिलता है, किन्हीं वजहों से कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब हमारे जो गांव के जो लाभार्थी हैं, पुष्टाहार के लाभार्थी हैं, उनके जरिए हुआ, हाँ, वो बहुत ही संतुष्ट हैं कि अब कम से कम जब से एसएचजी इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप इन्वॉल्व हुए हैं, तब से उनको समय पे पुष्टाहार उनको मिलने लगा है। तीसरा प्रोग्राम हमारा चल रहा है टीएचआर प्लांट का, टेक होम राशन। जो पुष्टाहार अभी दूसरी पार्टियों से लेके मंगवा के उनको देते हैं, वो हमारे ब्लॉक की महिलाएं, गांव की महिलाएं स्वयं फैक्ट्री लगा के बनाने लगी हैं, उसको तैयार कर रही हैं। जी हाँ, उसको तैयार कर रही हैं। और हमारे यहाँ पूरे आगरा में 6 फैक्ट्रियों का स्थापना किया गया है, जो कि एक हमारी शमशाबाद में है, एक हमारी बरौली अहिर में है, एक खंदौली में है, एक हमारी फतेहाबाद में है, एक हमारी अछनेरा में है और एक फतेहपुर सीकरी में है। इन 6 ब्लॉकों में जो पुष्टाहार का निर्माण होगा वो पूरे के पूरे 15 ब्लॉकों में वितरित किया जाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ पे कुछ हमारी वो हैं बीसी सखी हैं, जो हमारी बैंकों में बैठ के बैंक के मैनेजरों को सहयोग करती हैं, या वहाँ पे आने वाली जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं उनको खाता खोलने में या फॉर्म कैसे भरा जाए, चेक कैसे भरा जाए, उनको सहयोग करती हैं। इसके अलावा अभी हमारी एक योजना स्टार्ट हुई है, वो है बीसी सखी। बीसी सखी को क्या बोला गया है कि उनको एक डिवाइस दे दी जाती है। डिवाइस के माध्यम से जितने भी ट्रांजैक्शन है, जो मान लीजिए गांव में किसी को पैसा लेन देन करना है, ट्रांजैक्ट करना है, यहाँ से वहाँ पैसा भेजना है, इस खाते से उस खाते में पैसा भेजना है, वो काम भी हमारी गांव की महिलाएं, हमारे मतलब कि समूह की महिलाएं हैं, वो महिलाएं कर रही हैं। महिलाएं हाईटेक भी हो रही हैं, ये कैसे? जी जी, महिलाएं हाईटेक भी हो रही हैं, वो अच्छी अच्छी डिवाइस चला रही हैं। जी, जिस डिवाइस को चलाने के लिए नॉर्मल लोगों को प्रशिक्षण लेना पड़ता है, वो डिवाइस भी उनको दी जा रही है और वो चला रही हैं महिलाएं। जी, इसलिए कुल मिलाकर देखा जाए कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और उससे आप जुड़े हुए हैं, बहुत ही लाभकारी योजना है जी। और चलते चलते आप कुछ और कहना चाहेंगे हमारी तमाम ग्रामीण महिलाओं से या ग्रामीण भाइयों से? मैं ग्रामीण महिलाओं से सिर्फ इतना ही निवेदन और आग्रह करना चाहूँगा कि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, इसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आप जितना हो सके आप सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। अगर आपको किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो आप अपने ब्लॉक पे जाएं, ब्लॉक पे जाके आप अपने ब्लॉक मिशन मैनेजर को मिलें, उनको अपनी समस्या बताएं, आपकी समस्या का निवारण तुरंत किया जाएगा। तो अनुराग कनौजिया जी, आपने विस्तार से बताया कि ये कैसे ग्रामीण महिलाओं के लिए योजना काम कर रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।